तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा लेटेस्ट फिल्म द कॉल को। एंड यू नो माई नेम इज़ तनिश एंड यू आर वॉचिंग सैम मूवी एक्सप्लेनर। सो भाई ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। तो लेट्स गेट स्टार्ट टुडे आवर वीडियो। मूवी की शुरुआत होती है सन 1987 में, जहां पर हम क्रिस नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक नए स्कूल में एडमिशन लेने आता है, जिसके दो कारण थे। पहला, उसके माँ बाप अलग हो गए थे और जो दूसरा कारण है जो मैं वीडियो के मिडल पोर्शन में रिवील करूंगा। और अब क्रिस को टानिया नाम की एक लड़की मिलती है जो कि उसे प्रिंसिपल ऑफिस तक पहुंचाती है और अपना टेलीफोन नंबर भी दे देती है। क्रिस अब प्रिंसिपल से मिलता है और वो अगले ही रात तानिया को फोन करता है और वो दोनों कार्निवल में मिलते हैं, जहां पर क्रिस की मुलाकात तानिया के दो और दोस्तों के साथ होती है, जैक और उसका छोटा भाई ब्रैड। ये सब कुछ गेम खेलते हैं और तभी जैक को एक फॉर्चून टेलर एक बताता है कि उसका पास्ट उसके आड़े आने वाला है। इनडायरेक्टली वो ये बोलता है कि उसकी लाइफ खराब होने वाली है और वो बहुत ही ज़्यादा क्रीपी तरीके से हंसता भी है। खैर, अब ये सब गैंगस्टर के घर जाने लगते हैं और जिस दौरान तानिया ये बताती है कि उसकी छोटी बहन लॉरा उनके घर से गायब हो चुकी थी और गैंगस्टर्स मैन महंगा लॉयर खरीद के इस केस से बच गए थे और वो हर साल आज के ही दिन वहाँ पर जाकर घर की विंडोज और डोर्स को खराब करते हैं। ये सब ठीक ऐसा ही करते हैं, बट क्रिस पत्थर नहीं फेंकता एंड उसको सच्चाई के बारे में कुछ भी नहीं पता था, जिसके कारण वो ऐसा नहीं करता। बट तभी वहाँ से पीछे से एक एडिट गैंगस्टर आती है जो कि उन सब लोगों पे गुस्सा करती है। वो टानिया के गले में एक पेंडेंट देखती है जिससे उसको रोना आ जाता है और बस फिर ये सब बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। घर के अंदर हम एडिट और उसके हस्बैंड एडवर्ड को देखते हैं जो कि दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। एडिट अब गुस्से में अपने रूम में जाती है, कुछ रिचुअल परफॉर्म्स करती है और फिर सुसाइड कर लेती है। इस न्यूज़ को क्रिस एक न्यूज़पेपर के अंदर देखता है कि एडिट की मौत उसी रात हुई जिस रात वो सब वहाँ पर गए थे। इस चीज़ के बारे में सबको पता चल जाता है और ये बात से सब लोग खुश हो जाते हैं कि वो मर गई, क्योंकि सब लोग उसको एक विच माना करते थे। और ये तब से हुआ जब से लॉरा गायब हो गई थी। और फिर उसके बाद इन सभी को एडवर्ड का कॉल आता है जो कि इन सभी को अपने घर पर इनवाइट करता है और अपने 100 वाले स्टाइल में ये बोलता है कि उन सभी को एक गेम खेलना होगा, क्योंकि एडिट अपने विल में उन चारों का नाम ऐड करके गई है और रीज़न उसको भी नहीं पता, क्योंकि वो तो उनसे बहुत नफरत करता है आज उन्होंने उससे एक उनकी इकलौती चीज़ छीन ली जो कि उसको सबसे ज़्यादा प्यारी थी, यानी कि एडिट। वो सब गेम खेलने से मना करते हैं, बट वो उनको ये बोलता है कि उनको बस एक फ़ोन कॉल को 1 मिनट तक अटेंड करना है और अगर वो कामयाब हुए तो जीतने वाले को $1 मिलियन मिलेंगे। इस चीज़ के लिए सब मना करते हैं, लेकिन तभी वो उनको डराता है कि एडिट के सुसाइड नोट में ये लिखा है कि उन्होंने जो एडिट के साथ इतने सालों तक किया उसी की वजह से वो मारी गई, जिसको ये सब प्रैंक बोलते हैं। बट उसका ये कहना था कि एडिट के लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा डिवेस्टेटेड था, यानी कि वो शीशा तोड़ना, टायर खराब करना, मरे हुए एनिमल्स को घर के अंदर फेंकना। एडवर्ड उनको डिस्कस करने के लिए कुछ टाइम देता है और ये सब आपस में $1 मिलियन को लेकर डिस्कस करते हैं और मान भी जाते हैं। एडवर्ड इनके गेम खेलने का सिस्टम सेट करता है। सबसे पहले जैक, फिर ब्रेड, देन क्रिस और लास्ट में तानिया। एडवर्ड ये कहता है कि उनको ऊपर वाले लास्ट रूम में जाना है, एक नंबर पर कॉल डायल करनी है और 1 मिनट तक बात करनी है और अगर वो कामयाब हुए तो वो उनका बैक डोर पर इंतज़ार करेगा विथ $1 मिलियन। और जब भी किसी का टर्न होगा तो एक बेल बजेगी और नेक्स्ट कंटेस्टेंट ऊपर जाएगा। इन सब के चलते जैग ऊपर जाता है, जहाँ का माहौल थोड़ा सा वियर्ड था, लाइक मिरर्स एंड ऑल।
और उसके बाद अंदर रूम में एक नंबर वो फ़ोन से डायल करता है। रूम के अंदर इंसिडियस मूवी वाला हिप्नोटाइजिंग स्टिकर भी था और तभी हमको एक फ़ोन की रिंग की आवाज़ एडिट के कब्र से आती है। दूसरी साइड से एडिट बोलती है और जैक इस बात पे पहले तो हंसता है, लेकिन जैसे उसके सामने मिरर में उसको एडिट दिखती है तो वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो फ़ोन रख देता है और जाने भी लगता है। बट तभी हम ये देखते हैं कि जैक की बॉडी वही फ़ोन पर ही है और उसकी सोल एक हेल जैसी जगह पर चली जाती है जो कि असल में एडिट की दुनिया थी। और अब हमको जैक के पिता का भयानक रूप दिखता है और हम ये देखते हैं कि कैसे वो उसको और उसके भाई ब्रेड को बचपन में मारा पीटा करते थे। और अब जैक के पिता का भयानक रूप जैक की सोल को मार डालता है और एडिट जैक को कंज्यूम कर लेती है थ्रू द डेड फोन कॉल। नीचे अचानक से गेट ओपन होता है और बेल बजती है, यानी कि अब अगला नंबर ब्रेड का था। ब्रेड भी अब ऊपर जाता है और फोन लगाता है। वो एडिट की आवाज़ सुनकर खुश तो हो जाता है और बोलता है कि आप तो जिंदा है, लेकिन एडिट ये कहती है कि मैं मर चुकी हूँ। समवर्ड एडिट ने फोन कॉल वर्ड एंड टेलीफोन कॉल वर्ड की दुनिया में बीच कांटेक्ट बना लिया था। खैर अब सेम चीज उसके साथ भी होती है। उसकी सोल भी हेल में एंटर करती है। उसको उसके भाई का एविल रूप और पिता का एविल रूप दिखता है और इसके बाद ब्रेड को भी बेड के नीचे खींच लिया जाता है, यानी कि वो भी मर जाता है और उसकी सोल कंज्यूम हो जाती है। अगला नंबर आता है क्रिस का और क्रिस को एडिट ये कहती है कि उसके अंदर इतना पेन है और वो उस पेन से कैसे डील करता है। अब मैंने आपको क्रिस के नए स्कूल में आने की एक वजह बताई थी, लेकिन सेकंड वजह नहीं बताई थी, जिसमें क्रिस की गर्लफ्रेंड सैरा प्रेग्नेंट थी और वो चाहती थी कि वो अपने पेरेंट को इस चीज के बारे में बता दे। क्रिस वॉज अनश्योर और वो उसको सेमेस्टर कंप्लीट होने तक का वेट करवाने के लिए लगा रहा था, मीनिंग इनडायरेक्टली एबॉर्शंस। इस बात पे गुस्सा होकर सारा वहाँ से चली जाती है और शायद से उसका एक्सीडेंट हो जाता है या और वो सुसाइड कर लेती है या फिर वो सुसाइड कर लेती है। क्रिस उसके पास में आ ही रहा था पर तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी और बस अब उसकी सोल भी इस हेल में चली जाती है जहाँ पर सैरा का एविल रूप उस पर हमला करने आता है। बट यहाँ पर चीज़ ये थी कि क्रिस ने एडिट ने क्रिस के साथ कुछ भी गलत नहीं किया हुआ था। तो सैरा की रियल स्पिरिट किसी तरह उसको वहाँ आकर संभालती है और फोन के पास जाने के लिए कहती है, एज वो ही बाहर जाने का एक बहुत बड़ा रास्ता था। वो फोन के पास जाने लगता है लेकिन तभी वहाँ पर ब्रेड आकर उसे रोक लेता है और एकदम वियर्ड तरीके से हंसने लगता है, लेकिन समहाउ क्रिस बच जाता है और बैक डोर ओपन होता है। मीनवाइल रिकॉर्ड को तानिया प्रे करती है, जहाँ पर एडिट एक चीज उसको दिखाती है कि क्रिस और एडिट मिले हुए हैं और ये सारा पैसा वो ले लेगा, जो कि असल में एडिट की एक चाल थी। क्रिस अब बाहर ना जाते हुए तानिया को बचाने के लिए वो नीचे जाता है, जहाँ पर उस पर एक अननोन स्पिरिट हमला करने लगती है। जैसे ही वो तानिया के पास जाता है वो उस पर शक करने लगती है, बट वो किसी तरह से उसको समझाता है। बट तभी वहाँ पर एडवर्ड आ जाता है, जिसके पास टेलीफोन पर एडिट का फोन आता है और वो बस तानिया से बात करना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर रखी हुई गन की मदद से क्रिस एडवर्ड को मार डालता है और ये दोनों अंदर ही फंस जाते हैं, जिसके चलते तानिया को एडिट का कॉल अटेंड करना पड़ता है। और अब दोस्तों यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। एडिट की सोल और तानिया आपस में बात करते हैं एंड देन वी सी अ फ्लैशबैक। असल में कई सालों पहले एडिट के घर में कई बच्चे आया करते थे, जिसमें लॉरा और तानिया भी आई हुई थी। लॉरा तानिया की छोटी बहन थी जिसका उस दिन बर्थडे था, तो एडिट ने उसे एक पेंडेंट दिया था एज अ गिफ्ट। अब बाहर जाते टाइम हुआ ये कि तानिया लॉरा को एक सुनसान जगह पर ले गई। उसने उसका पेंडेंट छीना और उसको जान से मार दिया। जी हाँ, असल में तानिया लॉरा से बहुत ही ज्यादा चिढ़ती थी, क्योंकि हर कोई उससे ही प्यार करता है, लेकिन अब वो सबकी लाडली रहेगी। और यही रीजन था कि लॉरा के बारे में बात करते ही वो चुप और अपसेट हो जाया करती थी। उसी ने एडिट का नाम हर जगह पर ले दिया कि वो एक
विच है, उसी ने लॉरा को गायब किया है। इसी वजह से एडिथ अपसेट रहने लगी थी और जब ये सब उसके घर में पत्थर मारने गए थे तो एडिथ वो पेंडेंट देखकर ही समझ गई थी कि नान्या ने ही लॉरा को मारा है और बस उससे वो इस कदर टूट गई थी कि उसने सुसाइड कर लिया। इतने सालों से वो उस जुर्म की सजा भुगत रही थी कि जो कि उसने कभी किया ही नहीं था और अब तानिया के स्पिरिट को लॉरा की हेल्प से और फिर वो भी मारी जाती है। यहाँ पर उसको बचाने की चक्कर में क्रिस फोन पर फिर से बात करता है और वो अब एडिथ से डायरेक्टली उसके दुनिया में मिलता है। वो बुरी तरह से हंसने लगती है और बस इन चारों की सोल्स को कंज्यूम कर लिया जाता है। अंत में फोन फिर से बचता है और एडिथ हेलो बोलती है, मीनिंग अब से जो कोई भी इस घर में आएगा और बुरा करेगा तो उन सभी की सोल्स को एडिथ के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा। और मूवी यहाँ पर ही एंड हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।